सभी छात्र छात्राओं को नमस्ते। अभी हमने पिछले वीडियो में कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 2 छंदों को देखा था। अब हम तीसरा, चौथा और पांचवा छंद देखेंगे। तो तीसरा छंद लेते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुप वन क्रीड़ित, क्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इस पद में जो शब्द हैं, कठिन शब्द, वह है इंद्रजाल अर्थात जादू या सम्मोहनकारी, अभिराम सुंदर, कुसुम वैभव फूलों से लदी हुई, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम काला बादल, अनुकृति अर्थात नकल, बाह्य अर्थात शरीर जो बाह्य शरीर है, उन्मुक्त खुली हुई, क्रीड़ित साल वृक्ष का पौधा, ये लक्षण शब्द शक्ति के अंतर्गत आ रहा है, और सौरभ संयुक्त अर्थात सुगंध से युक्त। इस पद का संदर्भ वही है कामायनी के, प्रसाद जी की कामायनी के श्रद्धा सर्ग का से ली हुई पंक्तियां हैं। और प्रसंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर मनु ने कुतूहलवश जब अपनी झुकी हुई दृष्टि ऊपर उठाई, उन्हें अपने समक्ष एक सुंदर युवती दिखाई दी जिसका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक था। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा के इसी सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या करते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। अर्थात श्रद्धा मनु को एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई दी। जैसे सुंदर दृश्य देखते ही समय नेत्र उस पर टिके रह जाते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा के अंग प्रत्यंग की शोभा को देखकर मनु के नेत्र उस पर टिके रह गए, वहां से वे हटाने पर भी नहीं हटे। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा का वह मोहक सौंदर्य नेत्रों को आकृष्ट करने वाले सम्मोहक जादू की भांति था। वह फूलों से लदी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी, जिसके अंग प्रत्यंग पर सौंदर्य लदा हुआ सा था तथा नीले वस्त्रों से लिपटी झलकती शरीर की शोभा ऐसी लगती थी मानो चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अर्थात श्रद्धा के बाह्य शरीर को देखकर ऐसा लगता था कि शरीर ने हृदय का ही अनुकरण किया है, क्योंकि उसने अत्यंत उदारता पूर्वक अपने शरीर को उन्मुक्त किया हुआ था। वह लंबे शरीर वाली युवती थी जिसके शरीर पर कुछ ही वस्त्र थे, अधिकांश अंग खुले हुए थे और अपनी शोभा विकीर्ण कर रहे थे। मधुपवन क्रीड़ित, ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अर्थात श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लगा मानो वह साल का छोटा पौधा हो जिससे वासंती पवन अटखेलियां करता हुआ सुगंध फैला रहा है। अर्थात संपूर्ण पद का भाव यह है कि श्रद्धा उन्मुक्त हृदय वाली एक ऐसी युवती थी जिसने अपनी लंबी काया पर कम वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध निकल रही थी और उसके व्यक्तित्व में मस्ती एवं चंचलता का समावेश था। इस पद में विशेष बातें देखेंगे। श्रृंगार रस की मधुर व्यंजना हुई है। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छायावादी पद्धति पर हुआ है। लाक्षणिक पदावली प्रयुक्त है। श्रृंगार का सूक्ष्म चित्रण है जिसमें मांसलता का अभाव है। भाषा में चित्रोपमता का गुण है
उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और गुण माधुर्य है। अगली पंक्तियों की ओर हम चलते हैं। इसमें पद देखेंगे हम। मृषण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। अर्थात मृषण अर्थात चिकनी, नील रोम नीले रोम वाली, मेषों अर्थात भेड़ों, चर्म खाल, वपु अर्थात शरीर, कांत सुंदर, वर्म कवच। तो संदर्भ तो वही रहेगा और प्रसंग देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के शरीर पर शोभायमान नीले वस्त्रों का वर्णन किया है। तो प्रथम पंक्ति है, मृषण गांधा देश के नील रोम वाले मेषों के चर। मनु ने जब कौतूहल दृष्टि उठाकर देखा तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदर युवती दिखाई दी, जिसके शरीर पर गांधार देश से पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ों की चिकनी खाल पहनी हुई थी। ढक रहे थे उसकी वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वन। और भीड़ की चिकनी खाल से बने हुए वस्त्र शोभा पा रहे थे। ऐसे लग रहे थे मानो वे उस सुंदर शरीर की रक्षा कवच की भांति कर रहे हों। इस पद में जो विशेष बातें हैं, श्रद्धा गांधार देश की निवासिनी बताई गई है। उसके शरीर पर सुशोभित नीले वस्त्र भीड़ों की खाल के बने हुए थे। गौर वर्ण पर नीला रंग बहुत फुकता है। सूरदास ने राधा को तथा बिहारी ने नायिका को नीले वस्त्रों में दिखाया है। बन रहा वर्म में उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रृंगार रस खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और लाक्षणिक शब्दावली है। और लाक्षणिक शब्दावली छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। अब हम पांचवा और इनका अंतिम पद देखेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आ वे मुख पश्चिम के वियोग, बीच जब खिड़ते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छबिरा। तो इस प्रकार हम इनकी इसका प्रसंग जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। परिधान अर्थात वेशभूषा, मृदुल कोमल, अधखुला आधा खुला हुआ, अंग शरीर का विशेष भाग, और मेघबन बादलों के वन में, पश्चिम के व्योम पश्चिम के आकाश में, अरुण अर्थात लाल, रविमंडल सूर्यमंडल, छविधाम अत्यंत सुंदर। प्रसंग संदर्भ तो वही रहेगा और प्रसंग के अंतर्गत देखते हैं। श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे जिसमें उसके अंगों की आभा झलक रही थी। उसके मुख पर तेज विद्यमान था। अलंकारिक शैली में कवि ने श्रद्धा के इसी सौंदर्य का चित्रण किया है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे जिनमें से उसका सुकुमार मृदुल अंग आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नीले वस्त्रों में से झलकती हुई उसके अंगों की आभा ऐसी देखकर ऐसा लगता था मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाली बिजली का फूल खिला हुआ हो। आह वे मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। काले बादलों की पृष्ठभूमि में दमकते हुए गौर वर्ण वाले मुख के सौंदर्य का तो कहना ही क्या, बहुत ही अत्यंत सुंदर दिख रहा है। अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छविदा, अर्थात उसे देखकर ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्य
मंडल दिखाई दे रहा है, अत्यंत सुंदर लग रहा है। भाव यह है कि काले केश बादलों जैसे थे और धमकता हुआ मुखमंडल सूर्य की भांति लग रहा था। संपूर्ण पद में प्रसाद जी ने श्रद्धा के दैदीप्यमान मुखमंडल के लिए सूर्य का उपमान इसलिए चुना क्योंकि सुंदर सूर्य में तेज विद्यमान होता है। सूर्य की कर्कशता को कम करने के लिए उसे पश्चिम दिशा का सांध्यकालीन सूर्य माना है, जिसमें दाहकता नहीं होती, लालिमा होती है। साथ ही वह बादलों के पीछे से निकल रहा है। उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार संपूर्ण पद में है। भाषा में चित्रोपमता का गुण है। भाषा खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है, सौंदर्य चित्रण, भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है और भाषा माधुर्य गुण से संपन्न है। इस प्रकार ये कामायनी में चित्रित श्रद्धा सर्ग के ये पद थे। ये 5 पद हम लोगों ने लिए